अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आर यू गोना मैड? रुको मैं आता हूं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मीना, 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 माँ, कौशल, मीना, मीना। मुझे इतनी जल्दी जब छोड़कर जाना ही था, फिर मेरी जिंदगी में आई क्यों थी? पता है, तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का ना मजा ही नहीं आता है। वो तो बस मेरी माँ है जिसकी वजह से मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की के हंसने के पास कौन हो सकता है? माँ तो सो रही है। कोई कौशल। सुनो, अपनी माँ को बोलो कि पेट की भूख की तरह जिस्म की भूख भी बहुत जरूरी होती है। या तो तुम्हारी शादी करा दे या मुझ जैसे को तुमसे मिलने की आजादी दे दे। बात तो कर सही है। माँ से बात कर। कौशल, अरे तो भैया ये कहाँ से आगे? अरे दरवाजा खोल कौशल। अच्छा तुम काम करो, एक कपड़ में छुप जाओ। कौशल, मैंने कहा दरवाजा खोल। नहीं, पूरा आइडिया। तुम ना खिड़की से निकल जाओ। दरवाजा खोल कौशल। चल जल्दी करो यार। अरे क्या बोल रहे हो आप? कौन थी यहाँ? किससे बात कर रहा था वो? बता, कौन थी? कोई दिख तो नहीं दिया आपको? पूरा कमरा फीमेल परफ्यूम से महक रहा है। बेवकूफ समझा मुझे? अरे यार आप भी ना अगरबत्ती की खुशबू का परफ्यूम की खुशबू समझ रहे हो? कौशल, मैंने अपने कानों से किसी लड़की की आवाज सुनी है इस कमरे में। मुझे सीधा सीधा जवाब दे, कौन थी वो? आपके कानों का जवाब ना एक डॉक्टर देगा। आप एक काम करो, आप एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढिए और उससे पूछे कि आपके कान क्यों बजते हैं। ठीक है? घर में कोई लड़की तो है नहीं। हाँ नहीं और माँ लिपस्टिक लगाती नहीं है, तो फिर ये लिपस्टिक किसकी है? तू लगाता है क्या? देख कौशल, एक बात मेरी कान खोलकर अच्छे से सुन ले। अगर कल कोई भी लड़की हमारे दरवाजे पर ये शिकायत लेकर आएगी ना कि तूने उसके साथ में कुछ गलत किया है, तो एक बात याद रखना, हम तेरी शादी उसी से करवाएंगे। इसीलिए कहता हूं, इधर उधर मुंह मारना बंद कर और अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर।
बाय दियो। ये लो, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी, MBA किया है इसने। पंडित जी, मुझे तो इस लड़की की नाक टेढ़ी लग रही है। कहाँ मेरा चांद जैसा हिमांशु और कहाँ ये। देखिए जरा। तो लग रहा है तो नाक टेढ़ी ही होगी। कोई तो लड़की दिखाइए मेरे हिमांशु के टक्कर की। ये देखिए। अरे माँ, आप तो फालतू में वक्त खराब कर रही हो। आप तो टिकट करा लो और वहां जाओ जहां अप्सरा और मेनका जैसी लड़की मिले। अच्छा, कहाँ का टिकट करवाऊं? कहाँ मिलेगी ऐसी लड़कियाँ? स्वर्ग लोग। वहां शायद आपको आपके पसंद की लड़की मिल जाए, या तो मिलना मुश्किल। अच्छा, खैर तुझे। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ सच्ची। अरे माँ तुझे तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मजाक कर रहा था। मुझे चाहता कि मैं मर जाऊं, है ना? अरे 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 माँ 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 रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अच्छा, तू इसकी तरफदारी कर रहा है? इसने तेरी जेब से पैसे निकाले थे ना? लगा दी चुगली, पड़ गई ठंड। अरे भाई, कोई चुगली नहीं की है मैंने तेरी। माँ इल्जाम लगा रही थी नौकरानी पर, इसलिए बताना पड़ा। बस बस रहने दो, मैं सब जानता हूँ। तुम हमेशा मेरा पत्ता काटकर अपनी जगह बनाते हो। कौशल, क्या बक रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि आपकी सगी औलाद मैं नहीं, हिमांशु भैया है। अरे ऐसा नहीं है यार। कौशल, पगला गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। सही तो कह रहा है माँ। मैं जो आ गया उसका प्यार बांटने के लिए। माँ का प्यार इतना तंग नहीं होता जो बांटने से कम पड़ जाए। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? तू भी तो इसी खानदान का खून है, मेरे जेठ की औलाद है तू। जितना प्यार कौशल का मुझ पर है ना, उतना ही तेरा भी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ, तुम्हारे प्यार में कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक मिनट, और ये लो माँ, मेरी इस महीने की कमाई। कौशल भी तेरी तरह रास्ते पर आ जाए, सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा माँ, वो भी रास्ते पर आ जाएगा। कौशल, आवाज नहीं, माँ जग जाएगी। संभाल अपने आप को। तू फिर से दारू पी के आया? यार एक बात बताओ, तुम्हें इस पूरी दुनिया में और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। बीवी हो मेरी, हाँ? भाई हूँ मैं तेरा। तो भाई हो तो भाई की तरह रहो ना। टीचर बनने की क्या जरूरत है? जब देखो प्रवचन प्रवचन प्रवचन, फलाना ढिमकाना। अरे छोड़ यार, मुझे ना होश नींद आ रही है, सोने जा रहा। तू वैसे भी होश में तो है नहीं, कुछ समझ तो तुझे आएगा नहीं इस वक्त, तो सो जा। समझ में तो मुझे सब कुछ आ गया। ताऊ जी की छोड़ी हुई जायदाद का अकेले वारिस हो ना, इसी बात की अकड़ है। चिंता मत कर, इसका भी इलाज ढूंढ लिया मैंने, सारी अकड़ निकाल दूंगा। हिमांशु, जी माँ। कल रात कौशल कितने बजे घर आया था? जल्दी आ गया था, जब आप सोने गए थे तभी आ गया था वो। अच्छा, तो तू अपनी माँ से झूठ बोलेगा? हाँ, तुझे पता है तू जब भी झूठ बोलता है ना तो तेरे कान लाल हो जाते हैं। बचपन में जब भी तू मुझसे कोई बात छुपाया करता था ना, तो तेरे कान देखकर मैं फौरन समझ जाती थी। सॉरी माँ, लेकिन आप ना प्लीज कौशल को कुछ मत कहना, वरना उसे लगेगा कि मैंने उसकी फिर से चुगली लगा दी है। अरे लेकिन इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ क्यों नहीं। अच्छा एक मिनट, माँ आपको याद है जब आप बहुत बीमार थे, आपका ब्लड ग्रुप भी नहीं मिल रहा था, तो एक अंजलि नाम की लड़की ने आपको ब्लड दिया था। हाँ, वो दुबली
पतली सी थी। हाँ वही, उसी का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। अच्छा हाँ ला दी। हेलो, हाँ बेटा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम आओगी तो। हाँ बेटा, अपना ही घर समझो, ठीक है? ठीक है। वो यहाँ आने वाली है? हाँ वो यहाँ आ रही, उसका कोई एंट्रेंस का एग्जाम है तो बोल रही थी मैं यहाँ आकर रुकूंगी कुछ दिन के लिए। मैंने कहा आ जाओ, अपना ही घर समझो। अरे अच्छा किया माँ आपने। अब एक काम करते हैं, कौशल को मेरे रूम में शिफ्ट कर देंगे और जो वो आएगी तो उसको कौशल के रूम में शिफ्ट करवा देंगे। हाँ ये भी ठीक है। वैसे वो आ कब रही है? आज ही आ रही है। हाय, मैं अंजलि। आप केशव है ना? केशव नहीं, कौशल, नाम तो सुना ही होगा। कौशल ओह आई एम सो सॉरी। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। कौशल, इन्हें यहीं खड़ा रखोगे? आई ना। श्योर श्योर। नमस्ते आंटी। नमस्ते कैसे नमस्ते आप? बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे वाह, अच्छी खासी हेल्दी हो गई तुम तो। हाँ? अच्छा, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात। अच्छा आंटी, मैं वो पूछ। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आपका कमरा दिखाता हूँ, चलिए। हाँ। आओ। हिमांशु बेटा, हो क्या गया इस लड़के को? जरा जाके संभाल, पता नहीं कैसी ऊटपटांग हरकतें कर रहा है। हाँ मैं भी वही देख ही रहा हूँ, मैं देखता हूँ माँ। आइए आइए आइए, तो ये है आपका कमरा। अच्छा सुनो, हाँ। तुम ठीक हो ना? आई होप यू लाइक द रूम। कमरा तो आपका बहुत अच्छा है। वैसे आते टाइम मैंने देखा आपके यहाँ एक स्विमिंग पूल है। आई लव स्विमिंग। अच्छा, मुझे तो पानी देख कर ही डर लगता है। स्विमिंग पूल होने के बावजूद आपको स्विमिंग करना नहीं आता? तैरना ही नहीं आता, स्विमिंग क्या करूंगा? हाँ एक बार ट्राई किया था मैंने, मरते मरते बचा था मैं। ओह माय गॉड। कौशल, अंजलि जी का सामान लेकर आओ। अब बंद खिड़कियों में ना मुझे बहुत घुटन होती है। मैं खिड़की खोल दूं? कोर्स आप खोल सकते हो, खोल दीजिए। मैं आंटी के पास बैठती हूँ। ये क्या बदतमीजी थी? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतने बड़े ठरकी हो ना तुम, पता नहीं था। देख, कौशल, हाँ माँ, आता हूँ।
क्या कर रहा है यहाँ पे? पानी देने आया था। अब रात को बेचारी को प्यास लगी तो क्या पिएगी? ऊपर चल चुपचाप। नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ। ठीक है, जा रहा हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो ये भी करो। कम ऑन कम ऑन। नाउ थोड़ा ट्विस्ट। अच्छा एक मिनट, अब इसको बोलते हैं फिनिशिंग टच। कैसा लग रहा है? ओह, बहुत रिलैक्सिंग। अच्छा लगेगा। अच्छा ये स्ट्रेच करो। कम ऑन। ओके फर्स्ट पहले सांस अंदर लो, सांस छोड़ो। हाँ अब नीचे वाला स्ट्रेच करो। करो करो थोड़ा और। नहीं नहीं। अरे जाएगा जाएगा, चलो और नीचे थोड़ा और। नो। कौशल, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो तुम लोग? एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या है ना अंजलि? अरे कौशल मेरा बैक स्ट्रेच करवा रहा था, मैंने ही उसे कहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। देखा? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। अरे डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में छोड़ दूंगा इनको। आप चलिए, चलकर रेडी हो जाइए। कौशल, इतनी रात गई यहाँ क्यों बैठे? सोया क्यों नहीं अभी तक? अब सोने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अरे यार मुझे आपसे बातें नहीं करनी। क्या बोल रहा है यार? ठीक ही तो बोल रहा हूँ। मजा आ गया होगा ना अंजलि के सामने मेरी बेइज्जती करके। देख मेरी बात सुन, तू वहां जो हरकतें कर रहा था क्या वो ठीक थी? कैसी हरकत? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। थोड़ी मजाक मस्ती चलती है, जिसका वो बुरा भी नहीं मान रही, लेकिन तुम्हें मिर्च लग गई। चल ठीक है, मान लेते हैं मेरे समझने में गलती हो गई। अब गुस्सा थूक दे और चला दोनों भाई साथ में दारू पियेंगे। क्या बोलता है? मैं अपना गिलास ले आऊं? ठीक है। ये बात। कौन आ गया? अरे मेरे भाई, मजा मजा आ गया। अच्छा, मजा आ गया। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। अरे अंजलि जी देखिए, टाइम गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। हम तो अच्छे इंसान है ना भैया? बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं अपने रूम में जाती हूँ। अरे अंजलि जी सुनिए, मैं छोड़ाता हूँ ना आपको। कौशल, अंजलि जी को जाना है तो जाने देना यार, तू रुक क्यों रहा है? मैं छोड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू तेरी बहुत हो गई है, तू सो जा। अगर मैं सो गया तो उनको छोड़ने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा। तू बैठ, तू बैठ।
जिंदगी है। जानवर बन गए थे आप, जानवर। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, आपसे मैंने मन्नतें मांगी, लेकिन आपने छी। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? गलत, झूठ बोल रही है तू। दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा हिमांशु ऐसा काम करेगा। वाह, क्या अच्छा है। जब मेरी गलती नहीं भी होती है तो मेरी गलती बताई जाती है। और ये इतना बड़ा कांड करके खड़े हैं और आप मानने को तैयार नहीं है। चुप हो जा तू कौशल। क्यों चुप हो जाऊं? इनकी तो शुरू से ही नीयत खराब थी। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। अंजलि को गाड़ी में छोड़, उसके कमरे में जाने की जिद कर, मौका पड़ते उसके साथ चिपकना। वाह भैया वाह, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। खबरदार जो हिमांशु के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तू। और तू यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रही थी। बैग पैक कर लिया। इस तरह की लड़कियों के हथकंडे में अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ भैया, मानना पड़ेगा। माँ को क्या जबरदस्त गोली देके रखी है ना। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मैं जो करता हूँ लड़की की रजामंदी के साथ, आपने तो जबरदस्ती की है, वो भी एक मासूम लड़की के साथ। आप जैसे लोगों को पता क्या कहते हैं? रेपिस्ट। तुम्हारा तो चेहरा देख के भी मेरे को घिन आ रही है अब। छी। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद कोई लड़की चुपचाप बैठी रहेगी? क्या किया तूने? इंसाफ। अब तो तुझे मेरा चेहरा देखकर घिन नहीं आएगी ना? इसके कहने पे? अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है, इसे क्या समझ में आता है? इसके कहने पे तू शादी करके आ गया? माँ, इसने जो भी कहा सही कहा। शायद इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता। कौशल, भाभी को प्रणाम नहीं करोगे? आओ। हो सके तो सब भुलाकर माफ कर देना। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में हम दोनों साइन कर रहे थे, मैंने आपको तभी माफ कर दिया था। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज मेरी माँ को भी माफ कर देना। वो दिल की बुरी नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। शायद इसलिए तुम्हें इतना कुछ कह दिया। जानती हूँ, मुझे पता है आप भगवान से भी बढ़कर अपने माँ को मानते हैं।
तो मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? अब क्या किया मैंने? सब कुछ उजाड़ के रख दिया तुमने। तेरे एक बार उकसाने पर वो हिमांशु शादी करके आ गया। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? घर का काम ही करेगी बेचारी। उसकी शादी होने का मतलब समझता है तू? ये घर, उसकी करोड़ों की जायदाद, किसी पे हमारा दावा नहीं रहेगा। और इस घर में, जिस घर में हम राज करते हैं ना, उसी घर में नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। ओह अच्छा, इसलिए आपको हिमांशु भैया के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आती। लेकिन अंजलि तो अब उनकी बीवी बन चुकी है, आप क्या कर सकते हैं? अंजलि के साथ भी वही करना पड़ेगा जो मीना के साथ किया था। क्या मतलब? तेरे पापा ने हिमांशु की शादी मीना से करा दी। वो बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। फिर हिमांशु का वारिस पैदा होने वाला था। अपने हाथ से सब कुछ जाता हुआ देख एक ही रास्ता बचा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आर यू गोना मैड? रुको मैं आता हूं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मीना भाभी को मारा था? हाँ, मैंने मारा था मीना को, लेकिन गलती कर दी। हिमांशु को भी उसके साथ मार देना चाहिए था। सब कुछ तेरे नाम हो जाता। तो ऐसा किया क्यों नहीं? मीना के बाद कुछ ही दिनों में तेरे पापा की मौत हो गई थी। फिर वक्त गुजरता गया और मुझे यकीन हो गया था कि अब हिमांशु कभी शादी नहीं करेगा। तो उसे अब रास्ते से हटा दूं? लेकिन इससे क्या फायदा होगा? सारी जायदाद उस अंजलि के नाम हो जाएगी। अंजलि से मैं शादी कर लूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा माँ। और उस अंजलि ने तुझसे शादी करने से मना कर दिया तो? अरे वो कर लेगी। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। चलें? कहाँ? अरे खाना खाने के बाद थोड़ी सैर करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अपने टेरेस के 2-3 चक्कर मार लेंगे, खाना हजम हो जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, आप चले जाओ। चलो ठीक है, तुम आराम करो। मैं यूं गया और वापस आया। हिमांशु! 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 हिमांशु क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मेरे बेटे को? हिमांशु! हिमांशु! भैया, हिमांशु! कुछ बोल नहीं भैया, क्या हुआ भैया? हिमांशु! क्या हो गया मेरे बच्चे को? माँ सांस नहीं आ रही है। माँ सांस नहीं आ रही है। हिमांशु! एम्बुलेंस को बुलाओ। हिमांशु! हिमांशु! हेलो। हिमांशु! हिमांशु उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे? हमारे भाई को कुछ हो गया, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। हाँ, एड्रेस लिख लीजिए। जी जल्दी प्लीज। कौशल, तूने हिमांशु को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे, मैं सोच रहा था आपने मारा है उसे, और आपकी छड़ी तो पड़ी थी सीढ़ियों के पास। मेरी छड़ी मां कैसे आई मुझे नहीं पता, और मैं हिमांशु को मारने की बेवकूफी क्यों करूंगी? सच कह रहा है, तूने हिमांशु को नहीं मारा? माँ आपकी कसम, मैंने नहीं मारा उसे। मतलब हिमांशु सच में सीढ़ियों से फिसल के गिर गया था? हाँ। यानी कि ये हादसा था। खैर जो भी है, हमें अंजलि को पकड़ना होगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे।
अंजलि, जी माँ जी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, कहिए ना। बेटा हिमांशु के जाने के बाद मेरी जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो गई है। अब जो भी बची कुची जिंदगी बची है वो कैसे भी रो पीट कर मैं काट लूंगी। लेकिन बेटा तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? हिमांशु जैसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, मेरा हिमांशु था ही ऐसा, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हिमांशु तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम उसकी पसंद थी, उसकी चाहत थी तुम। मुझे तुम्हारे अंदर मेरा हिमांशु नजर आता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं अपने स्वार्थ के खातिर तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, लेकिन इस लिबास में नहीं, सुहागन के लिबास में। माँ जी, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बेटा, अगर तुम कौशल से शादी कर लो। माँ जी, मैंने कौशल को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैंने उसे हमेशा अपने भाई जैसा माना है। उस नजर से तो तुमने हिमांशु को भी नहीं देखा था, है ना? लेकिन माँ जी, फिर भी तुम्हारी उससे शादी हुई। माँ जी, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। बेटा मेरे मन में जो बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कौशल उठ, क्या मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और तू मजे से सो रहा है? क्या हुआ माँ? अंजलि का कहना है कि कभी उसने तुझे उस नजर से नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि तू उसकी नजर बदल दे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं माँ। आज तू वही करेगा जो हिमांशु ने अंजलि के साथ किया था। फिर मैं देखती हूँ कि अंजलि तुझसे शादी करने को राजी कैसे नहीं होती। अरे मैंने भी तो यही बोला था, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब फिर आप वही बात कर रहे हो। पहले आपने हिमांशु भैया को रास्ते से हटाया, अब अंजलि से मेरी शादी करा के आप उसको रास्ते से हटाना चाहते हो। क्या बकता है तू? मैंने हिमांशु को नहीं मारा था, वो तो भगवान का करम था हम पे जो हिमांशु अपने आप ही हमारे रास्ते से हट गया। क्या ड्रामा कर रही हो माँ? भैया को आपके सिवा और कौन मार सकता है? देख, बेकार की बात मत कर, समझा? और अंजलि के कमरे में जा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर। कि प्रॉपर्टी ना हमारे हाथ से किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए, समझा तू? ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पे। आ गए तुम? मैं तुम्हें बुलाने की सोच ही रही थी, फिर सोचा बुड्ढी जग रही होगी तो थोड़ी देर रुक जाती हूँ। अरे उन्होंने तो जबरदस्ती तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हारे साथ मनमानी कर सकूं और तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। वक्त भी अजीब खेल खेलता है ना। कल तक जिस माँ से डर के मैं छुप छुप के आया करती थी, आज वही माँ तुम्हें मेरे पास जबरदस्ती भेज रही है। माँ की नीयत के बारे में अगर पहले ही पता होता ना तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिमांशु को मैं पहले ही साफ कर दूँ। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब हम दोनों के पकड़े जाने के कोई चांसेस नहीं। हिमांशु के कत्ल में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो पकड़ी जाएगी मेरी माँ निर्मला दे। वो कैसे? ऐसे अपने मीना भाभी को मारा था? हाँ, मैंने मारा था मीना, लेकिन गलती कर दी। हिमांशु को भी इसके साथ मार देना चाहिए था, सब कुछ तेरे नाम हो जाता।
वाह मेरे राजा, मान गई मैं तुमको। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे मैंने कमाल नहीं किया है, माँ की छड़ी ने कमाल किया। हिमांशु की पहली पत्नी मीना के कत्ल के वक्त भी वो छड़ी वहां थी, और जिसका सबूत इस फोन में। और हिमांशु के कत्ल के वक्त भी ये छड़ी उसके लाश के साथ पाई गई। तो केस क्लियर। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि हिमांशु को मारकर तुमने वो छड़ी उस पे क्यों फेंकी। वाह, मान गई तुमको। अच्छा, इसके बाद क्या इरादा? शादी। अब जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन होगी इस बुद्धि की गिरफ्तारी, और हम मनाएंगे अपना हनीमून। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? तू भी तो इसी खानदान का खून है, मेरे जेठ की औलाद है। जितना प्यार कौशल का मुझ पर है ना, उतना ही तेरा भी है। पगला गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। सही तो कह रहा है माँ, मैं जो आ गया उसका प्यार बांटने के लिए। माँ का प्यार इतना तंग नहीं होता जो बांटने से कम पड़ जाए। कहाँ खोई हुई हो? इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। मैं हिमांशु से उसकी दौलत तो क्या, उसकी जान भी मांग लेती तो वो खुशी खुशी दे देता। अरे नहीं माँ, बहुत ढीठ था वो, आप उसे समझ ही नहीं पाए। सही कह रहा है, मैं उसे समझ ही नहीं पाई। ये सब छोड़ दे, ये बता अंजलि मान गई या नहीं? कैसे नहीं मानती? आपका टोटका काम कर गया। चलो अच्छा है, अब मैं पंडित जी से कहकर शुभ मुहूर्त निकलवा देती। तू एक काम कर, बाजार से 5 पान के पत्ते, एक मिट्टी की हांडी और सफेद फूल लेकर आ। पान के पत्ते, सफेद फूल, ये सब किस लिए माँ? तेरी माँ का अलग किस्म का टोटका है, तू जा जाकर लेकर आ। मैं पंडित जी को फोन करती हूँ। ठीक है माँ। अरे मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, तू एक काम कर, तेरे फोन से मिला कर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। जी लो माँ। हाँ पंडित जी, मैं निर्मला देवी बोल रही हूँ। हाँ वो क्या कर? अरे मेरा फोन तो दो। फोन कहाँ भागा जा रहा है? मुझे 1-2 कॉल और भी करनी है। जा जा जल्दी। चलिए ठीक है। क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? तू भी तो इसी खानदान का खून है, मेरे जेठ की औलाद है। जितना प्यार कौशल का मुझ पर है ना, उतना ही तेरा भी है। माल ये ले आया हूँ। हाँ ला दो। माँ मेरा फोन। हाँ हाँ ये ले। कौशल, हाँ मैं सरेंडर कर रही हूँ। मैंने पुलिस को फोन करके एक बाले जुर्म कर लिया है। सरेंडर मतलब? तेरा तो काम आसान हो गया। क्या मतलब?
मुझे हिमांशु की पहली पत्नी का कत्ल करने की सजा मिलेगी और तुझे हिमांशु और हिमांशु की दूसरी पत्नी अंजलि का कत्ल करने की सजा मिलेगी। अंजलि, अंजलि को आपने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तूने किया है। कल रात उसका रेप, और फिर इस डर से कि कहीं वो तुझे एक्सपोज ना कर दे, तूने उसे मार डाला। और जब पुलिस अंजलि की लाश का मेडिकल कराएगी ना, तो ये सच साबित हो। अंजलि, 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 अंजलि। मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी, बहुत दुख हुआ मुझे, पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन फिर सोचा कि नागिन की कोख से तो सपोले ही जन्म लेंगे, हिमांशु जैसे फरिश्ते कहाँ। वैसे तो मेरा इकबाल जुर्म और गवाही काफी है तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी गलती मान लो और अपने गुनाह कबूल कर लो, तो भगवान चाहे हमें माफ करे ना करे, हिमांशु हमें जरूर माफ कर दे। गवाही देगी तू मेरे खिलाफ? हाँ? सजा दिलाएगी मुझे, अपने बेटे को? तो तुझे बेटा और मुझे माँ का मतलब समझ आता ना, तो हमें आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर, मेरा तो आज भी कुछ नहीं। गवाही के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। हिमांशु, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। बेटा 2 दिन पहले तो तुम इतनी शॉपिंग करके आई थी, तो फिर आज ये फिर से? अरे मम्मा, मैंने उस दिन सिर्फ टॉप्स लिया था, आज मैंने शॉर्ट स्कर्ट्स दोनों लिया है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची करने लगी हो? थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल करो बेटा। और आप ना बात बात पे टोकने पे ना कंट्रोल कीजिए, हमेशा मुझ पे नजर रखती रहती है मेरे हर काम पर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो? क्या दीदी, मैं बाहर से इतना थक के आई हूँ गर्मी में, आप मम्मी को जूस दे रही हैं। और ना शायद आप भूल गई हैं, और आप तो नया ड्राइवर रखने वाली थी ना, कहाँ है ड्राइवर? मुझे ना ऑटो से बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं कैब बुक करूँगी तो भी आप बोलेंगे कि फिजूल खर्च क्यों करती रहती है।
क्या करूं मैं इस लड़की का? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे चोरों जैसे मत आया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता? अब सामने इतनी लूट से भरी तिजोरी हो तो चोर बन के तो आना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी मम्मी यहाँ पे काम नहीं कर रही होती ना तो मैं तुम्हें ना रत्ती भर भी भाव नहीं देती। लेकिन नुकसान तुम्हारा है उसमें। यही जो तुम्हारी बातें है ना मुझे लुभाती है। ये तो ये जो तुम्हारा स्टाइल है ना बिल्कुल छिछोरे जैसा है। अच्छा, लेकिन मेरा प्यार छिछोरे वाला नहीं है। गाड़ी खरीदना जितना आसान है, ड्राइवर मिलना उतना ही मुश्किल। आज मुझे भी ऑटो में ही जाना पड़ेगा। मालकिन, आपके है ना सारे गहने एक तरफ और ये ब्रेसलेट एक तरफ। वो तो है, कितना सुंदर है ना। इसे जो भी पहनेगा ना उसके हाथ में जचेगा। पता है, इसमें ना ये एक अलग ही किस्म की मोती है, यहाँ नहीं मिलती। हाँ राम, यहाँ नहीं मिलता? ये तो बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि मुझे अब तक ड्राइवर नहीं मिला है। और ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? आपकी समस्या का समाधान लेकर। समाधान? आप बाहर चलकर खुद देख लीजिए। अच्छा चलो। ये किसे ले आई तुम? आपकी गाड़ी के नए ड्राइवर को। बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, मेरे दूर का रिश्तेदार है। अब देखिए, आपको ड्राइवर की जरूरत थी और इससे नौकरी की, तो मैंने सोचा मिलवा दूं। बहुत सही टाइम पर लाई हो तुम इसे। वैसे भी मुझे बाजार जाना है और इसकी ड्राइविंग भी देख लूंगी मैं, है ना? पर एक समस्या अब भी है। कैसी समस्या? ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? अरे नहीं, कागज पत्तर सब ठीक है, पर गूंगा है बेचारा। गूंगा ही है ना, बहरा तो नहीं। मैं कुछ भी कहूंगी, कहाँ जाना है, सब समझ में तो आएगा ना, सुन तो लोगे ना तुम। अच्छा ही है कि नहीं बोलता है, वरना बाकी ड्राइवरों की तरह बोलता ज्यादा और ड्राइविंग कम करता। चलो अब चले। हेलो मम्मा, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ पे हो? बेटा मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, बोलो ना। मम्मा, मेरी फ्रेंड डिम्पी का बर्थडे, तो उसने मुझे बुलाया है, तो मैं जाऊँ? हाँ तो जाओ ना, और हाँ मेरे तरफ से भी उसे विश कर देना। मम्मा, अब पार्टी ना लेट नाइट तक है, तो मुझे आने में सुबह हो जाएगा। अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो 10 बजे तक घर आना होगा। हाँ मम्मा, 10 बजे तो पार्टी स्टार्ट होने वाली है। मेरे कॉलेज की सारी फ्रेंड्स आने वाली है, उनकी मम्मा ने परमिशन भी दे दिया उनको। बस एक आप ही हो, मुझे रोक टोक करती रहती हो। सबकी मम्मा ने क्या कहा और क्या नहीं ना, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा वो ध्यान दो। अगर तुम्हें जाना है तो 10 बजे तक घर आना होगा।
इसलिए ना मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। आप मुझे परमिशन ही नहीं देती है, हर चीज में रोक टोक ही करती रहती हैं। मुझे ना आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना है। अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है? मैं और कौन? वैसे तेरी मालकिन नहीं दिख रही है। नया ड्राइवर रखा है ना, उसी के साथ गई है कहीं। अरे वाह, मतलब रास्ता खाली है। जब मालकिन को पसंद नहीं है कि तू कीर्ति से मिले, तो तू उससे क्यों मिलता है? अरे माँ, तू चाहती है ना तेरा बेटा राजा बेटा बने, तो उसी राजा वाली लाइफ का रास्ता है कीर्ति। लेकिन किंतु परंतु ज्यादा मत सोच। अब तो उसे मैं भी पसंद नहीं हूँ, तो क्या करूँ मैं? जीना छोड़ दूँ? पिंटू मेरी बात सुन, पिंटू। इससे अच्छा ना जीना ही छोड़ देती हूँ। हर बात पे रोक टोक। अरे शॉपिंग पे जाओ तो भी रोक टोक। अरे बस इन्हें पार्टी के लिए पूछ लिया तो भी रोक टोक। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीने के लिए भी ना रोक टोक ना लग जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्ति से मिलने आए हो? मना किया था ना उससे मिलने के लिए। इतने बेशरम हो तुम, फिर भी मुंह उठा के चले आते हो। वो मैं माँ से मिलने आया था। माँ से मिलने आए थे? जितनी बड़ी चादर होती ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए। सब समझती हो तुम्हारी इस चालाकी को? मम्मा, समझती तो आप अपनी बेटी को भी नहीं है। पिंटू, तुम्हारा जब मन करे ना तुम मुझसे मिलने आ जाना। कीर्ति, आप मुझे तो बाहर जाने से रोकती रहती हैं। अब घर पे आने वालों को भी ना आप रोक टोक लगा दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, ना कोई गुलाम। देखा तूने, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। सुना नहीं तूने मालकिन ने क्या कहा? निकल यहाँ से, निकल। मैं उसे समझा दूंगी मालकिन। अब अंदर चलिए ना। क्या किया ये? मेरा काम बढ़ा दिया। जब नजर भटकती है ना, तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा नजर मत भटकाओ, वरना दूसरा काम पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। और फ्रिज में से दूसरी बोतल निकाल के यहाँ से चलो। रात के 1 बज गई है, कीर्ति का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। क्या करूं मैं अब? लगता है आ गई। थैंक यू सो मच। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज की रात एंजॉय कर पाई। आप अभी तक सोई नहीं? जिसकी जवान बेटी रात के 2 बजे घर से बाहर हो, तो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? नींद तो दवा ले लेती ना। आप बोलो तो मैं लेकर आऊं? कीर्ति, संभालो अपने आप को। अरे अच्छे घर की लड़कियां यूं देर रात तक घर से बाहर नहीं रहती हैं। मम्मा,
मैं ना 2023 की लड़की, मुझे ना अपने हिसाब से जीने दीजिए। आपको पता है पक्षी को ना कैद नहीं रख सकते, उसे एक टाइम पे आजाद करना पड़ता है। कीर्ति, आजादी का मतलब नशा करना नहीं होता है। आप ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कीर्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार आपने हाथ उठा दिया, अगले बार हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं, समझे? बेटा आप अंदर जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अभी खाना ना आप मम्मा को दो, उनको भूख लगा। खाना खाएंगे ना तो गुस्सा ना कम हो जाएगा। आप चिंता मत करिए मालकिन, अभी तो कितनी छोटी है। यही तो बात है कि वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। इसी बात का तो डर है मुझे। ये सब ना पिंटू का किया कराया है, ये सब उसी के बोले जो ये बोल रही है। तुम्हें अपने बेटे को समझाना होगा, उसे कहो कि वो कीर्ति से ना मिले। मैं जानती हूँ कि पिंटू तुम्हारी बात नहीं मानता है और नहीं समझता है, पर कुछ भी करो उसे संभालो, उसे समझाओ तुम, वरना मुझे पिंटू के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। कितनी बार पिंटू को समझाया है कि कीर्ति से दूर रहे, पर नहीं सुनता ही नहीं है मेरी। वो तो मालकिन अच्छी है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहती। तुम्हें अभी मौका मिला, इन इशारों की भाषा में ना तुम मालकिन से बातें करना। तो तुमसे कौन सी भाषा में बात करूं? प्यार की भाषा में? इतना क्यों परेशान हो? पहले पिंटू के बाप से परेशान रहती थी, अब पिंटू से परेशान हूँ। एक नहीं सुनता मेरी। तुम्हें पता है जब से पिंटू के पापा हमें छोड़कर गए हैं, बस तुम्ही ने हमारा ख्याल रखा है। बहुत अकेली पड़ गई थी यहाँ, तभी तो तुम्हारी भी यहाँ नौकरी लगवा दी कि जीने का कोई तो सहारा रहेगा मेरे साथ। अच्छा, तो मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ? जूस यहीं रख दो और ब्रिजेश को बोलो कि गाड़ी निकाल ले। कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, वो आपके लिए जूस लेकर आई थी। मैंने कहा था ना कि जूस यहाँ रख दो। लाओ मुझे। जाओ, जाके ब्रिजेश को बोलो गाड़ी निकाल ले। जी मालकिन। तुमने अब तक ब्रिजेश से कहा नहीं गाड़ी निकालने के लिए? हाँ मालकिन, मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन ये कौन है? अब ये मत कहना कि तुम अपनी जगह इसे रख के छुट्टी पे जा रही। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। पर जी, मैं आपके ड्राइवर ब्रिजेश की पत्नी हूँ, आज ही गाँव से आई हूँ। अच्छा, जा ब्रिजेश को बुला दे। कैसे हो आप? और ये क्या हुलिया बना रखा है? बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी। काम से आने के बाद आप ज्यादा बिजी हो गए हो ना? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे अभी अभी गांव से आई हो तो बेचारा अचानक देख के थोड़ा सा घबरा गया होगा। तुम एक काम करो, तुम अभी फ्रेश हो जाओ, ठीक है?
ब्रजेश को मार्किन के साथ कहीं बाहर जाना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ब्रिजेश, आने के बाद अपनी बीवी को जी भर के देख लेना। अब चले। इतना गुस्सा? और नहीं तो क्या, फूल चढ़ाऊं आप पर। एक तो गांव में मुझे अकेला छोड़कर आ गए, और वो सूदकर जिसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं, पीछे पड़ गया था मेरे। आपको ढूंढकर मारने की धमकी दे रहा था। जाने कैसे कैसे तुम अपनी जान बचा कर आई हूँ। अरे उसी के पैसों का तो इंतजाम करने आया हूँ यहाँ। ये ड्राइवर की नौकरी कर 2 लाख रुपए जुटा पाएंगे आप? अरे ड्राइवर की नौकरी तो सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए है। मंजिल? कैसी मंजिल? अरे मंजिल तक पहले पहुँचने तो दो, आराम से बताऊंगा ना सब। चुभती है ये दाढ़ी आपकी, बिल्कुल जंगली जानवर लगते हो आप इसमें। अरे ये सब उन सूदखोरों से बचने के लिए किया है मैंने। गांव छोड़ा, ये हुलिया बनाया। अरे बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये तुम्हारा ब्रिजेश पहले जैसा हो जाएगा। जाने दो, पहले जैसे अब कहाँ प्यार करते हो आप मुझे? अरे अगर प्यार नहीं करता तो यहाँ क्यों बुलाता? हाँ, और वैसे भी वहाँ तुझे वो सूदखोर जीने नहीं देते। बस बस बस, बरामदा है ये, बेडरूम नहीं है आपका। अरे सुनो तो। अरे तुम नाराज क्यों हो? ये भी मैं ही बताऊं? अपनी बीवी को क्यों बुलाया यहाँ? अरे तुम, मैंने थोड़ी बुलाया उसे यहाँ, वो खुद आई है ना। अच्छा, और यहाँ का पता देने को किसने कहा था? अरे तुम समझती नहीं हो, उसके यहाँ रहने से हमारे रिश्ते पे कोई शक नहीं करेगा। तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? उसके यहाँ रहने से हमारे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो? अरे उसके आने से तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। मैं ख्याल रखूंगा कि उसे भनक तक ना पड़े। वैसे स्किपिंग करते हुए कमाल दिखती हो। हाँ, तुम भी करोगे तो कमाल धमाल दोनों ही लगोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वाओ, क्या बढ़िया खेला है तुम्हारे बाएं हाथों ने। तुम ना स्पोर्ट्समैन कभी नहीं बन सकते, बैड लक। लेकिन ट्रैकिंग तो कर सकता हूँ ना। ट्रैकिंग? हाँ, ये तुम्हारे स्किपिंग के चक्कर में ना जो पूछने आया था वो तो मैं भूल ही गया। मैं अपने दोस्तों के साथ ना 3 दिन के लिए ना ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ। तुम भी चलोगी? वाओ, मैं भी चलूंगी। कब जाना है? परसों। परसों? लेकिन तुम्हारी हिटलर मम्मी? क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ, कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? आज मेरी प्यारी बच्ची को अपनी माँ पर इतना प्यार आ रहा है। मैंने तो बस सोचा कि आज हम साथ में बैठ के डिनर करते हैं, और आप ही कहती है ना कि मीठा खाने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, इसलिए मैंने मिठाई लाया। अच्छा, तो मीठे की वजह ये है? बताओ, मेरी प्यारी बेटी को किस चीज़ की परमिशन चाहिए? एक्चुअली मॉम, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने ट्रैकिंग का प्लान किया है। 3 दिन की ट्रिप है, तो रात को जाना है। तो मैं जाऊँ? तुम्हें मेरी पसंद नापसंद कुछ समझ नहीं आती। खैर,
मम्मा प्लीज मुझे परमिशन दे दो, इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, पक्का। कीर्ति, अगर एक दिन के लिए कहीं जाना होता ना तो मैं खुशी खुशी भेज देती तुम्हें, पर यहाँ 3 दिन की बात है, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा प्लीज, आप जो कहोगी ना मैं वही करूंगी। मैं शॉपिंग भी बंद कर दूंगी, बाहर का खाना भी बंद कर दूंगी, आपकी एक एक बात सुनूंगी, पक्का, प्रॉमिस। मम्मा प्लीज मुझे परमिशन दे दो ना। कीर्ति, मुझे बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं। चुपचाप से खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी कोई भी बात ना सुनो। वो कहकर गए मुझे कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल रखूं, तुम्हारी परवरिश में किसी भी चीज की कमी ना आए। मैंने मना किया ना, तुम नहीं जा सकती हो तो बस नहीं जा सकती। खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ। नहीं खाना है मुझे, मेरे हिस्से का ना आप खा लो। आप मेरी मम्मी नहीं हो, दुश्मन हो, तभी तो हमेशा मुझ पे हक जताती रहती हो। कीर्ति, बस करो, अभी तुम बहुत गुस्से में हो। जाओ अपने कमरे में। आपके बगल में बैठने का भी ना मुझे कोई शौक नहीं है। पिंटू को देखो, वो हमारे मेट का बेटा होने के बावजूद वो अपनी लाइफ जीता है, उसको जो मन करता है वो करता है, जहाँ जाने को मन करता है वहाँ जाता है। और मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होने के बावजूद अपनी लाइफ नहीं जी पाती बिकॉज ऑफ यू। तो ये सब पिंटू का क्या कराया है? हाँ, उसी ने तुम्हारे कान भरे ना। बंदी नाली का है वो, और तुम्हें भी वहीं धकेल रहा है वो। मैंने कहा ना उससे दूर रहना, वरना ऐसी नौबत आएगी कि तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और आपके साथ इस कैद खाने में रहना भी कौन चाहता है? कीर्ति, कीर्ति, मिल गया समझ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी के आने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब तो ईद का चांद ही हो गए हो। मेरा चांद तो यहाँ है ना। बातें मत बनाओ। जब से तुम आए हो जीवन में, ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ ही जी लूंगी। तुमने भी तो साथ देने का वादा किया था ना, मगर जब से तुम्हारी बीवी आई है तुम तो भूल ही गए मुझे। बात नहीं है, बस एक बार मैं सूदखोरों के पैसे लौटा दूं, फिर मैं सविता को तलाक दे दूंगा और हम अपना नया घर बसाएंगे। सच तो कह रहे हो ना? हाँ बाबा, अपनी कसम। मम्मा ने परमिशन नहीं दी। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगा कि तुम्हारी माँ बड़ी तोप है। तो ये क्या? तोप जो बम। अरे यार ये सब छोड़ो, ये बताओ करना क्या है? अब क्या करना है? अब मम्मा ने मना कर दिया है, तो कैसे जा सकते हैं? जा तो तुम अब भी सकती हो, लेकिन कैसे? ये बताओ, तुमने मम्मा से परमिशन मांगी, क्या मिला? डांट। अगर उनको बिना बताए चली गई तो आने के बाद क्या मिलेगा? डांट। जब डांट पड़नी ही है तो आने के बाद सुन लेना ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इसी बहाने ट्रैकिंग तो हो जाएगी अपनी। ऐसा खुराफाती आइडिया तुम्हारे पास आता कहाँ से? तुम्हारे इस घर के सेब से। लो तुम भी खाओ। और हाँ, हमें ना कल रात को निकलना है। अरे क्या करो, कोई देख लेगा, छोड़ो। अरे चलो ना। अरे तुम्ही को शिकायत रहती है मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, और जब टाइम दे रहा हूँ तो भी तुम्हें शिकायत है। देखो मालकिन आती होंगी, अगर उन्होंने देख लिया ना तो हम दोनों की छुट्टी। अरे कोई नहीं देखेगा। अभी तो गाड़ी धो रहे थे, ये अचानक से कहाँ चले गए?
सब्जी चढ़ा कर आई थी, जल रही होगी। वो आपके साथ क्या कर रही थी? अरे वो पानी देने आई थी और वो कार की डिग्गी का लॉक बंद नहीं हो रहा था तो उसमें मदद कर रही थी। मुझे तो लगता है कि आपके और उसके बीच में कुछ चल रहा है। और तुम पागल हो गई हो क्या हैं? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और मुझे गाड़ी धोनी है, मैडम को लेके जाना है। तुम बोल सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों? मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं मजबूर था इसलिए मुझे गूंगे बनने का नाटक क्यों था? तुम्हारी मजबूरी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे झूठ बोलने वाले कतई पसंद नहीं। मैडम मेरे गांव के जो सूद हो रहे हैं वो मुझे मार देंगे अगर मैंने उन्हें पैसे वापस नहीं किए, इसलिए मुझे उंगलियां बनाकर, दाढ़ी बनाकर, बाल बनाकर गूंगा बनने का नाटक करना पड़ा। मैडम मुझे माफ कर मैम, एक मौका और दे दीजिए इन्हें। एक औरत की विनती है आपसे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आज मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया होता। खैर कोई नहीं, आज अपनी नौकरी का आखिरी दिन समझो, कल आकर अपना हिसाब करके ले जाना पैसे। और हाँ, एक और बात, अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर मेरा क्वार्टर खाली कर देना, समझे तुम? अब चलो गाड़ी निकालो। रुको। भागने की इतनी जल्दी है कि अपनी माँ तक को बता के नहीं जाओगी? मना किया था ना, मना किया था ना इससे मिलने के लिए, लेकिन नहीं, अपनी माँ की तो तुम्हें सुननी नहीं है। आंटी वो मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ना? हमेशा तुमसे कहा कि अपनी औकात में रहना सीखो, सपने भी अपनी औकात के हिसाब से ही देखो, पर नहीं, जहाँ पैसे वाली लड़की दिखी नहीं कि उसके पीछे हो लिए। अरे अगर तुम मंदाकिनी के बेटे नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अपने घर में कभी घुसने नहीं देती थी। आइंदा ध्यान रखना, मैं तुम्हें दोबारा अगर इस एरिया में देख भी लूंगी ना, या मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी अगर मैंने देख लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे मोलेस्ट करने के चक्कर में तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे तुम? जाओ जाओ अब यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो तुम अंदर चलो, चलो। मम्मा मेरी बात तो सुनो। अरे 2 दिन घर में बंद रहोगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आप मुझे ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकती, बेटी हूँ मैं आपकी। बेटी हो ना, इसलिए आजादी का फायदा उठा रही थी। अब चलो अंदर। बच्चे आजादी का गलत मतलब तब निकालते आप जैसे पेरेंट्स की वजह से, जो सिर्फ प्यार दिखाने का दिखावा करते, प्यार नहीं करते। उस पिंटू के साथ रह रह के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। चलो अंदर। आपको क्या लगता है कमरे में बंद करके आप मेरा सोच बदल दोगी? बिल्कुल नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी, समझे आप? और अगर कोई मुझे रोकेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। फिर से बस करो, समझे तुम? मंदाकिनी, जी मालकिन, जब तक मैं ना कहूँ ना, कीर्ति को खाना पानी कुछ मत देना। पिंटू की इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पिंटू के बारे में तो मैं तुमसे कल बात करूंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कहाँ भटकेंगे हम? ये सब मेरी वजह से हुआ है। सूदखोरों से पैसा लिया आपने, गांव से भागे आप, और यहाँ आकर झूठ भी आपने बोला और इधर उधर मुंह भी आपने मारा और कहते हो कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो क्या ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ? तो
मैंने कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए। हर बार गलतियां करो आप और कसूरवार ठहराओ मुझे। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अब पता नहीं कहां से पैसे करूंगा मैं। नहीं करा तो वो सूद को हमें ढूंढ के मार डालेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे? जब तुम्हारे दिल की चाबी मेरे पास हो सकती है तो इस दरवाजे की चाबी कौन सी बड़ी बात है। पता नहीं कब आना पड़े, तो इसलिए दरवाजे की चाबी बनवा कर रखी थी। लो खाओ। बताओ मुझे ना इस कैद खाने से ना कैसे भी निकलना है। मेरा ना यहाँ दम घुटता है। मुझे ना कैसे भी निकलना है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे बिल्कुल भी। इस कैद खाने से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? कैद खाने के जेलर को ठिकाने लगा दो। मम्मा यहाँ से पैसे और गहने गायब हैं। मुझे तो लगता है चोरों का काम है। पिछले कुछ दिनों से उर्मिला जी का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, पर हाँ कल रात को मालकिन का झगड़ा इनकी बेटी कीर्ति के साथ हुआ था और मालकिन ने इनको कमरे में भी बंद कर दिया था। झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मम्मा को मार दूं। हाँ, उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर पिंटू ने मुझे सलाह दी थी कि तू अपनी मम्मा को मार दे। फिर मैंने उसको डांट दिया था कि वो कैसे भी है, वो है तो मेरी मम्मा ना। और आगे सब बोल रही है सकती है। हाँ, ये पिंटू कौन है? पिंटू मेरा बेटा है साहब, पर पिंटू ने कुछ नहीं किया होगा। और पिंटू भला तुम्हें ये सब सलाह क्यों देगा? पिंटू को बुलाओ। साहब पिंटू तो कुछ नहीं। ये ब्रेसलेट तो मेरी मम्मा का है। ये आपके पास कैसे आया? तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मालकिन को मारा है ना? अब देखना, तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। मालकिन को मैंने मारा है। इन सब में मेरा साथ दिया ब्रिजेश ने। पकड़ लो उसे। मालकिन ने हमेशा मुझे एक नौकर ही समझा। हर दिन मेरे बेटे को भी जलील करती थी। अरे मुझे भी अच्छा जीवन जीने का हक है और इसी हक को पाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। और ये सब काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड ब्रिजेश की मदद ली। और फिर ब्रिजेश को भी पैसों की जरूरत थी। देखो जैसा प्लान किया है ना, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। बस तुम गूंगे बनकर रहना। गूंगा? गूंगा क्यों? क्योंकि जब भी तुम मुंह खोलते हो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। एक बार सब कुछ हमारा, फिर हम कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। ब्रिजेश को मैं ड्राइवर बना के इस घर में लेके आई। अरे मैं तो सिर्फ मालकिन के पैसे और गहने लूटना चाहती थी, पर मालकिन को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने ब्रिजेश को नौकरी से निकाल दिया।
मेरे पास ज्यादा समय ही नहीं बचा था। अच्छा सुनो, खेल खत्म करने का समय आ गया है। तुम घर के बाहर मेरा इंतजार करना। हम सब कुछ लेकर गायब हो जाएंगे और सविता यहाँ सबको जवाब देती रह जाएगी। मंदाकिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या? मेरे गहने? मैं पुलिस को फोन करूँ। गड़बड़ हो गई, मालकिन को मारना पड़ा। क्या? पर तुम चिंता मत करो, एक बार मामला शांत हो जाए फिर हम सारे पैसे वैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी थी अच्छे से पूरी तरह मेरी माँ थी। आपने बहुत गलत किया है। आपने बहुत गलत किया उनके साथ। मैं तो बस अपना जीवन सुधारना चाहती थी। तुमने अपनी लालच में दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गई। ले चलो इन लोगों को।